सनहौला प्रखंड में युवा कांग्रेस का शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे शामिल। भागलपुर के कहलगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सनहौला प्रखंड में आगामी 15 मई को युवा कांग्रेस द्वारा शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां कांग्रेस कमेटी के जिला पदाधिकारी सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता के अलावा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एससी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिडोतिया शिरकत करेंगे, जिसको लेकर एआईसीसी के सदस्य प्रवीण सिंह कुशवाहा, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष परवेज जमाल, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रशांत बनर्जी ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जानकारी दी है। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष परवेज जमाल ने जहां शिक्षा न्याय संवाद के तहत शिक्षा, नौकरी और भागीदारी की मांग की है, वहीं प्रवीण सिंह कुशवाहा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम का एक श्रृंखला चलाया जा रहा है, जो पूरे बिहार में 75 जगहों पर शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया है। इसी क्रम में भागलपुर के सनहौला प्रखंड में आगामी 15 मई को शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम आयोजित है, जिसकी तैयारी व्यापक रूप से की गई है। वहीं इसी कार्यक्रम के तहत आम आवाम को बताया जाएगा कि बिहार सहित पूरे देश में किस तरह से शिक्षा गौण हो गया है। शिक्षा के बावजूद लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। सबसे अधिक आम आवाम बिहार से लोग पलायन है। आइए देखते हैं भागलपुर से एक रिपोर्ट। शिक्षा का हालत ही ऐसा कर दिया गया है, जो शिक्षा का केंद्र होता था वो घोटाले का केंद्र बनकर रह गया है। शिक्षा के मामले में जिस तरह से हम लोग सोचते थे शिक्षित होंगे हमारा समाज तो आगे बढ़ेगा, आज शिक्षित होने से वंचित करने के लिए सरकार ही लगी हुई है। अगर सरकार की ही मंशा हो जाए कि समाज को शिक्षित नहीं होने देना है, तो ऐसे घोटाले तो रोज हर समय सामने आ रहे हैं और उस पर बोलने के बाद कहा जाता है विपक्षी हैं इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अपने गिरेबान में झांकने की वो कोशिश नहीं करते। 10 साल 20 साल से ये सरकार चलती रही है और उसके बाद ये घोटाला सामने आ रहा है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? 2018 का ही मामला है जिसमें कमेटी गठन किया था। तो यह सरकार जो है वो हर पैमाने पर फेल है। सिर्फ जनता को छल से, भ्रम से और जातीय उन्माद फैलाकर, चाहे सांप्रदायिक उन्माद फैलाकर या लुभावने वादे करके ये जनता के वोट को समेट लेती है चुनाव के टाइम। उसके बाद ये पूरा समय अपना नष्ट करती है, जनता के कैरियर को बनने नहीं देती है, उनके बाल बच्चों को पढ़ने नहीं देती है, उनके बाल बच्चों को कमाने खाने लायक का कोई साधन, कोई रोजगार नहीं लेने देती है। इन तमाम मुद्दों पर जितनी इस सरकार की आलोचना की जाए वो कम है। एक बार सरकार को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं, कैसी? 100% होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। कल मुख्यमंत्री जी आके गए महिलाओं से संवाद करके, महिलाएं कह रही है कि हमसे संवाद हुआ नहीं। तो ऐसा कौन सा संवाद हुआ जो मुख्यमंत्री जी आया और चले गए, और कितने करोड़ उस पर खर्च हुए, उसका भी जांच होना चाहिए। ऐसा कौन सा संवाद पूरा हुआ मुख्यमंत्री जी का जिस पर इतना खर्च हुआ? घोटाले का विषय तो यह भी है। सिलेक्ट सदस्य होने के नाते भी ये घोटाला अगर आया है, ये है त्रिस्तरीय समिति अगर अपनी जांच रिपोर्ट दे चुकी है, तो निश्चित रूप से उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये कार्रवाई किस परिस्थिति में नहीं किया गया या जिन भीसी के द्वारा नहीं किया गया, उसको बताया जाना चाहिए, उसको उजागर करना चाहिए किस परिस्थिति में कार्रवाई नहीं हुई, और ये सरकार तक खबर जानी चाहिए और सरकार को पूछना चाहिए किस परिस्थिति में कार्रवाई को रोका गया। इस घोटाले की जांच रिपोर्ट आने के बाद ये सजा नहीं देना निश्चित रूप से गैर कानूनी है और इस पर संज्ञान लेना चाहिए सरकार को, गवर्नर को संज्ञान लेना चाहिए। M News Live।